हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में इस वक्त आपको लेकर। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, मेल फीमेल दोनों देख सकते हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। जेंडर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। और वैसे ये जो रीडिंग है वो जेंडर, सेम जेंडर वाले भी देख सकते हैं, मैरिड कपल्स देख सकते हैं, अनमैरिड लोग देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो आप देख सकते हो, क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग मैंने बता दिया किस किस के लिए आपको देखना है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ आपके साथ हो सकता है गाइस, कनेक्ट करे, हो सकता है कि ना भी करे। जो नहीं कर रहा है वो पार्ट किसी और के लिए है, जो कर रहा है उसको रखे, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करे जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट कर रही है उन चीज़ों के लिए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपके और मेरे बीच में भी एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपकी एनर्जी जो है वो मुझसे कनेक्ट हो पाए। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक अपने पार्टनर का ध्यान करें, यूनिवर्स को, भगवान को, जिसको भी मानते हो, प्रे करो और इस रीडिंग को देखो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर आए हैं इस रीडिंग को देखने के लिए, वो व्यक्ति उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्पिरर, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, द हायरोफेंट, जस्टिस। जिसको भी लगे ये पार्ट थोड़ा स्किप कर सकता है। ठीक है, रीडिंग पे जाके आप डायरेक्टली अलाइन हो सकते हो, नो मैटर। ठीक है, नंबर आपको बता देती हूँ। नंबर 8582241154 ओके। तो ये नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए भी हैं और ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 4 की एनर्जी आज भी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, एंजल नंबर 4। ठीक है, या तो आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या कैसे भी आप इस नंबर को लिंक कर सकते हैं। ओके, मेष राशि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। फायर एलिमेंट एक्चुअली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जैसे एरीज, मेष, धनु, सजिटेरियस एंड लियो। सिंह राशि भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस, वृषभ राशि, तुला राशि, लिब्रा साइन, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। या ये राशियां यहाँ पर है, जो भी मैंने आपको बताया सब राशियां यहाँ पर मौजूद है। ओके, गाइस, फर्स्ट चीज, एक सेकेंड एक सेकेंड। आई होप अब आपको कार्ड्स जो है वो विजुअल है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस का भी दिख रहा है। इसके अलावा मुझे ये रिलेशनशिप सोशल साइट से, सोशल मीडिया से बना हुआ भी रिश्ता दिखाई दे रहा है। एंड एक और चीज़ भी दिख रहा है, हो सकता है कि व्यक्ति आपके बॉस हो सकते हैं, आप लोग साथ में काम करते हो या काम करते थे, इसकी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो आप बॉस है या आपके पार्टनर आपके बॉस है, कुछ तो भी ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या जिस व्यक्ति से भी आप डील कर रहे हैं इसके अंदर एक बॉसी
एनर्जी दिखाई देती है, काफ़ी बॉसी पर्सनालिटी है, और बॉसी पर्सनालिटी है तो डेफिनेटली व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा ज़िद्द करने वाले अकड़ू इंसान है, किसी के सामने झुकना नहीं चाहते होंगे। इस तरह की पर्सनालिटी आपके पार्टनर की यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है। 4 नंबर के लोगों से अगर आपने डील किया है तो यस, चाहे आप ही क्यों ना हो, आप काफ़ी ज़िद्दी होगे। अगर आपने कुछ ठान लिया है तो फिर तो भाई आप ही उस चीज़ को पूरा करोगे, या आप ही अपने आप को समझा सकते हो, आपको तो कोई समझा नहीं सकता है। तो वैसे ही अगर आप 4 नंबर के व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो वो व्यक्ति के अंदर वो होगा, वो मतलब वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, वो ज़िद्दी अकड़ू पर्सनालिटी ये सब ज़रूर होगी आपके पार्टनर के अंदर। हाँ, अब 4 नंबर हो सकता है कि आपके पार्टनर का मूलांक हो या भाग्यांक हो सकता है, टोटल करने पे आता है, फ्रंट में नहीं दिखता। जैसे वो ज़रूरी नहीं कि वो 13 को, 4 को, 31 को, 22 को ही जन्म लिया हो, ज़रूरी नहीं। टोटल जैसे ईयर, मंथ और डेट जब कैलकुलेट करते तो एक टोटल जो अमाउंट बोल रही हूँ, एक नंबर जो निकल कर आता है वो आपका भाग्यांक नंबर होता है। तो वो नंबर भी आपके पर्सन के अंदर हो सकता है, वो भी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर, क्योंकि टोटल जब नंबर निकलता है तो वो भी एक हिडन पर्सनालिटी है कि आपकी वैसी होगी, ठीक है, वो सबके लिए नहीं होगी, उस वो एक अंदर छुपी हुई पर्सनालिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अकड़ू है, और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है ये आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड ओके, हाँ, उम्र में बड़े भी हो सकते हैं और आप भी, या फिर आप बड़े हो सकते हो, ठीक है, एज गैप बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना काफ़ी डिफेंसिव एंड डिफेंटिव बोल रही हूँ मैं, डिफेंसिव एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा बोला है, या तो ये कुछ हाल फिलहाल में आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा बोला है, बोलकर आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, जहाँ पर आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत कुछ बोला गया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, ठीक है, और आप पर ही बरस पड़े, जैसे ब्लेम करना, आपको ही गलत ठहराना, आपको ही गलत बोलना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, स्पेशली जो भी लोग सिंगल्स है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर है, शायद ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि आप डाउट, मतलब मे बी आपके ऊपर इनको डाउट हो रहा था, आपके ऊपर ये डाउट कर रहे थे, या इनको लग रहा था कि आपका बिहेवियर बदला है जिसके वजह से आप चेंज हो गए हो, आप बदल गए हो, आप चीट कर रहे हो। ऑल राइट, एक और चीज़ भी है कि जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, ये व्यक्ति को इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को चीट कर रहे हो, इनसे रिश्ता आप तोड़कर, आप इनसे रिश्ता तोड़ना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, या आपने अगर रिश्ता तोड़ा है तो उनको लग रहा है कि आपने जो कुछ भी बोला, या जिस भी रीज़न से आपने इस रिश्ते को तोड़ा है वो ट्रू नहीं है, आपको किसी और के साथ कनेक्ट होना था, और आपने इस वजह से इस व्यक्ति से आगे बढ़ा, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश की, या आपने रिश्ता तोड़ा, या अगर ये भी रिश्ता इन्होंने तोड़ा है और आप इनके साथ पैचअप नहीं कर रहे हो, तो इनको आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनके पीठ पीछे किसी के साथ, आप किसी को डेट कर रहे हैं, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, द फूल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपका इस रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं करना, आपका इस रिश्ते के ऊपर कोई एफर्ट्स नहीं डालना, आपके पार्टनर के अंदर ये वाइब्स दिखाई दे रहा है, ये सोच करंटली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, जिसकी वजह से इनके अंदर ये गुस्से की एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 of swords, 10 of wands, 10 of
पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली भी इनको ना कहीं आपको लेकर कुछ गलत फहमी भरने की कोशिश कर रही है, जैसे आपको लेकर कुछ पट्टी पढ़ाना ये सब करने की कोशिश कर रही है। अब ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी फैमिली की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप करंटली हो सकता है कि खराब हो रहा है गाइस। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है उनकी फैमिली की वजह से। अब परिवार में सारे ही लोग जिम्मेदार हो सकते हैं या पर्टिकुलर कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परिवार की वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है या परिवार ये रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं, जिसके वजह से भी गुस्सा आना यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। जैसे हो सकता है कि इनको भड़काने की, आपके खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, आपके खिलाफ करने की यहाँ पर ये साजिश की एनर्जी दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि साजिश करके आप लोगों के रिश्ते को ख़त्म किया गया हो। परिवार की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि परिवार के ही कुछ लोग हो सकते हैं, परिवार के ही सदस्य हो सकते हैं, शायद उन लोगों की वजह से आप दोनों का रिश्ता इस वक्त टूट चुका है या टूटने की सिचुएशन पर गाइस आ चुका है। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई, एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़िद्दी पर्सन है ये व्यक्ति, इस वक्त ज़िद्द में भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो तो ये भी सोच रहे हैं कि मैं भी क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं भी क्यों इस रिश्ते को ठीक करूं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ज़िद में है। और एक और चीज़ भी है जहाँ पर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं या रिवर्स करते हुए दिख रहे हैं। मान लो आपके पार्टनर का कभी मन करता है कि वो आपके साथ रोमांटिक हो, आपके साथ कनेक्ट हो, आपसे बात करे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को रिवर्स करते हैं, यानी कि आपको लेकर गुस्सा पैदा करने की कोशिश करते हैं या अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काबू में रखने की कोशिश करते हैं या करती हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी एनर्जी को, अपनी इमोशंस को ये व्यक्ति काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर प्यार, इमोशंस डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। किंग ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ प्यार है, जो कि ये व्यक्ति इस वक्त आपसे छुपा भी रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगी कि ये व्यक्ति आपको छुप छुप कर स्टॉक भी करते हैं, और ये व्यक्ति हो सकता है कि आपके लिए रीडिंग्स भी देखते हो, उसके भी पॉसिबिलिटीज़ है। ये व्यक्ति खुद जानना चाहते हैं आपकी वर्तमान की भावना, ये व्यक्ति खुद जानना चाहते हैं कि इस वक्त आपके मन में क्या है या आप इस वक्त उनसे क्या छुपा रहे हो, आपके ट्रू इमोशंस क्या है। हो सकता है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर हो, जहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा रिजर्व, बहुत ज़्यादा साइलेंस एनर्जी में देख रहे हैं। मे बी आप में से जो भी लोग सीक्रेटिव एनर्जी में हो, जहाँ पर एकदम कुछ भी आप शो नहीं कर रहे हो, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में जानना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन ये भी आपकी तरह ही रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो शो नहीं कर रहे, जैसे वो दिखा नहीं रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी टावर। ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका टूटा है, और यस, यहाँ पे किसी के वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। किसी के वजह से मतलब या तो ये परिवार है, फैमिली है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पर यस देखो, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे टावर का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि इस रिलेशनशिप में धोखा, आपके साथ इस रिश्ते में धोखा हुआ है। इस रिश्ते में मतलब अचानक से ही ये चीज़ें शायद आपके सामने आई है, और ये लास्ट ईयर हो सकता है 2024 में आपके सामने ये सब चीज़ें आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2023 के ही एंड से आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या डिस्टेंस आनी शुरू हो गई है, या गैप आनी शुरू हो गई थी, लेकिन 2024 में ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। 2023 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 2023 की भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही। 23-24 में ये रिलेशनशिप टूटा हुआ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये सब चीज़ें जो है ना, हो सकता है कि आफ्टर ब्रेकअप आपके सामने इनकी रियलिटी, इनकी असलियत सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड निकल कर आया है। तो माइट बी अचानक से ब्रेकअप के बाद सामने आया, या हो सकता है कि
किसी और के थ्रू, किसी और के वजह से आपके सामने ये रियलिटी आई है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इनके, जैसे मैंने बोला भी था कि परिवार के वजह से भी, या जैसे रिलीजियस कास्ट इश्यूज के वजह से हो सकता है कि ये रिश्ता आपका टूटा है। अचानक से आपके पार्टनर ने बोला कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, और ये रिश्ता आपके पार्टनर ने आपसे तोड़ दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दिया। जबकि प्यार यहाँ पे दिख रहा है, अभी भी मैं कहूँगी कि प्यार यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी परिवार की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने अचानक से ये डिसीजन लिया है, अचानक से आपसे रिश्ता तोड़ा है। या तो शादी ही कर ली इस व्यक्ति ने, या फिर आपसे ही रिश्ता तोड़ दिया। द हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। द हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। फैमिली, हाइरोफेंट देखो एक सोसाइटी, समाज, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो शायद आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, या एज का फर्क है, या एक व्यक्ति मैरिड हो सकता है, या एक व्यक्ति डाइवोर्सी हो सकता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पर आप दोनों का मुझे दिख रहा है, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, फैमिली, परिवार की वजह से, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड मुझे अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो भी लोग स्पेशली मैरिड हैं, आप लोगों के बीच में परिवार की वजह से अभी भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में झगड़े और आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों को किसी को कंसल्ट कराने की, या किसी से अच्छे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। किसी से कोई कोई होता ना कि जो इंसान को समझाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप को लेकर इंसाइट की ज़रूरत है, उजाले की ज़रूरत है। यहाँ पर इस वक्त आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में गाइडेंस करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, जिस पर आप भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप, या तो आप हर्ट हो रहे हो सकता है सामने वाला भी कुछ चीज़ों को लेकर हर्ट हो रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। हाँ, परिवार की वजह से ये डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, या लोगों की वजह से आप लोगों के मैरिड लाइफ में ये डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। जस्टिस को यहाँ पे, ओके, जस्टिस को यहाँ पे जस्टिस ही क्लैरिफाई कर रहा है। क्या है ये जस्टिस, क्यों है ये जस्टिस? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइज, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड इसलिए निकल कर आया है, मान लो किसी ने आपको आपके पार्टनर से जानबूझकर अलग किया है, यानी कि आपके पार्टनर से आपको कुछ ब्लैक मैजिक करके, कुछ नेगेटिविटी फैलाकर, या एक तरह से मान लो कुछ पास्ट लाइफ आपका कर्मा है, पास्ट लाइफ कुछ कार्मिक कनेक्शन है, जिसके वजह से उनके परिवार वाले आप दोनों को अलग कर रहे हैं, या आप लोग अलग हुए, या कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में आ गई, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आपके पार्टनर का किसी और के साथ हो गया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये डिनोट करता है कि एक तो देखो, हाँ, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन, कुछ ना कुछ कर्मा आपका रहा है इस व्यक्ति के साथ, इस पूर्व जन्म का। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ तो भी जस्टिस इस रिलेशनशिप में होने वाला है। अब जस्टिस हो सकता है कि इस प्रकार से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि हर समय आपके पार्टनर ही आपके लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है, हाँ, प्रैक्टिकली। बट जस्टिस इस तरीके से हो सकता है जैसे कि आपके पार्टनर ने मान लो आपको धोखा दिया, सेम उसी तरीके से उसी वही सिचुएशन उस व्यक्ति के साथ होने वाली है। अब यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये भी दिखाता है, शनि का ये कार्ड इसको माना जाता है, ये भी दिखाता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में हो, एक दूसरे के डेस्टिनी में जुड़े हुए हो, कर्म आपका जुड़ा हुआ है, तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये एक टाइम फेज था, एक टाइम पीरियड था, अगर आप लोग अलग हुए तो वापस से मिलोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों का कर्म बैलेंस हो चुका है, कर्मा बैलेंस हो चुका है, तो यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स अपने हिसाब से उस व्यक्ति को सबक ज़रूर सिखाएगी, उस व्यक्ति को अपना कर्मा ज़रूर फेस करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति के साथ आपका पैचअप हो जाए। अगर वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं और आप अच्छे सोल हो, एक कार्मिक सिचुएशन की वजह से अपने किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो, तो यूनिवर्स फिर आपको उसके साथ नहीं मिलाएगी, अगर कर्मा नहीं है तो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स।
गाइस कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों से बात करते हैं ताकि हमें इंसाइट मिले। जैसे किसी से डिस्कस करते हैं कि यार इस वक्त क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ बता। तो वो कुछ एनर्जी आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो करंटली किसी से डिस्कस करते हुए, किसी से आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं कि इनको इस वक्त क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको भूल नहीं पाए हैं, अभी तक आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार जो है वो आपका ध्यान वो उस रिलेशनशिप में आ रहा है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर करंटली समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, इसलिए किसी से बात करते हुए, किसी की सलाह लेते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। यस, आपके पार्टनर आज मुझे डेफिनेटली आपको लेकर किसी से बात करेंगे। आपको लेकर इनके मन में चाहे कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आपकी कुछ कोई कितना भी आपको लेकर गलत बोले, लेकिन इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, ये आपके साथ रहे हैं, तो इनको पता है कि आपका नेचर कैसा है। तो आपके पार्टनर कई बार इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है, दूसरों की बातों में आ जाता है, लेकिन आज फिर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके बारे में किसी से बात करके कुछ सलाह लेने की कोशिश करेंगे या इंसाइट पाने की कोशिश करेंगे। या ऐसा भी है कि आपके पार्टनर आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं किसी और से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपसे कहा ना कि परिवार को लेकर यहाँ पे झगड़े फाइट्स दिखाई दे रहे हैं, परिवार को लेकर प्रॉब्लम दिख रहा है। आपके जो पार्टनर है वो नहीं चाहते हैं कि वो फैमिली से झगड़े या फैमिली से अलग हो जाए आपकी वजह से। इनके लिए परिवार या सोसाइटी प्रायोरिटी में आता है, चाहे ये अपने आप को अलग दिखाए, डिफरेंट दिखाए, लेकिन मैटर करता है। और यहाँ पर मुझे फिलहाल ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके घर परिवार में मतलब होता ना कि वहाँ पे एक झगड़े का माहौल बना हुआ है, एक फाइट आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है, एक हीटेड इन्वॉल्वमेंट इन्वायरमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली के साथ, घर वालों के साथ झगड़े हो रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड है तो ये झगड़े हो सकता है कि परिवार की वजह से आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो इस वक्त आपसे भी बात करेंगे तो आपसे भी उनका झगड़ा हो जाएगा, आपसे भी उनका फाइट हो जाएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को, यस, या तो वो आप इनको कुछ ऐसा बोलोगे जिससे ये हर्ट हो जाएंगे, आपके किसी ऐसे बिहेवियर से ये हर्ट हो जाएंगे जिससे आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा और फिर एक पछतावा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि वो मतलब कॉल भी करे, मौका भी गवा दे और एंड ऑफ द डे इनको पछतावा क्रिएट हो, फिर इनको ऐसा फील हो कि मैंने क्यों कॉल किया, क्यों मैंने बात किया। बट यहाँ पे बात करने की इच्छा आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड दी लवर्स। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में है क्या, क्यों इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं, क्यों आप इतना ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों ये रिलेशनशिप आप उनको इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है। मैं तो समझ रही हूँ ना कि आपके पार्टनर क्यों आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो कि क्यों आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी क्यों इस व्यक्ति की तरफ आप खिंचाव महसूस कर रहे हो। बिकॉज ये आपका डिवाइन कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, ये व्यक्ति आपके ट्विन पार्टनर है, तो इसीलिए। और यहाँ पे एम्पिरर का भी कार्ड निकल कर आया था ना, और यहाँ पे अब एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये इस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो ट्विन फ्लेम का है, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन आप लोग हो, तो एक ही सोल हो, तो एक दूसरे को नहीं भूल सकते हो। एक दूसरे को लेकर कितना भी नफरत करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके अंदर भी वही एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आप भी इस व्यक्ति को लेकर कंफ्यूज्ड हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ का कार्ड। द मजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ का कार्ड।
देखो, दोनों में से किसी एक व्यक्ति को तो डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं आपके पार्टनर की सोच देखूं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग, तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। तो यस, इस व्यक्ति को ये बात क्लियर है कि आप इस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहते हो, आप इस व्यक्ति को चांस नहीं देना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि अब इस व्यक्ति के साथ कोई भी आपका लेना देना हो, आप इस व्यक्ति को कांटेक्ट करो, या अब आपके दिल में भी इस व्यक्ति को लेकर कोई प्यार और इमोशंस नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अगर ब्लॉक किया है तो ये व्यक्ति डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है, ये आपको गवा चुके, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ये डेफिनेटली महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने अब आपको खो दिया है। अब आप इनको कोई मौका या अब आप इनको कोई भी चांस वापस नहीं देने वाले हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको कुछ ऑफर करने का, आपसे वापस से कनेक्ट करने का, लेकिन जिस तरीके से आप दूरी मेंटेन कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ये दूरी बना रहे हो, इस चीज़ को देखकर आपके पार्टनर को लगता नहीं है कि आप इनको वापस से मौका दोगे। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, हाँ, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कई बार अपने इमोशंस को लेकर उलझन में इंसान पड़ जाता है, तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है, वो अपने इमोशंस को भी कई बार समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड भी है, शायद अपने इमोशंस को लेकर कंफ्यूज्ड है। दूसरा, आपके पार्टनर इस चीज़ को भी लेकर कंफ्यूज्ड है कि आगे कैसे लेकर जाएंगे, कैसे झगड़ा करेंगे, कैसे फाइट करेंगे अपने परिवार से, अपने घर वालों से, कैसे इस रिश्ते को सक्सेसफुल दिलाएंगे। तो बिल्कुल इस वक्त आपके पार्टनर एक ब्लैंक एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। आपको भी लेकर कन्फ्यूज्ड है, कई बार अपनी फीलिंग्स को भी लेकर कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, कई बार आगे के भविष्य को लेकर कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, यानी कि बहुत सी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होना, बहुत सी चीज़ों को लेकर यहाँ पर कन्फ्यूजन बनना, और ये व्यक्ति क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। कुछ तो आपके पार्टनर इस चीज़ को भी लेकर कन्फ्यूज्ड या रास्ते ढूंढते हुए दिख रहे हैं कि आखिर कनेक्ट करे तो आपसे कैसे कनेक्ट करे। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन आपसे भी कनेक्ट हो तो कैसे हो, इस चीज़ को भी लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कश्मकश की एनर्जी है कि कैसे क्या ऐसा करे जिससे कि ये आपसे कनेक्ट हो, जिससे कि आपसे इनकी बात हो जाए, जिससे कि इनको भी क्लैरिटी मिलेगी आप भी क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, क्या करना चाहिए। अभी इस वक्त इनको इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा और ये सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज, ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। अब कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पर्सन के साइड से, आपके लिए क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो इन्होंने कुछ पोएम लिखा है आपके लिए या लिखते हो। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, तो ये भगवान से प्रे करते हैं आपको वापस पाने के लिए। आई एम यूजिंग यू, आई एम ओवर यू, आई हैव नार्सिज्म, तो ये नार्सिज्म वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो आपके साइड से आपके पर्सन को नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई कांट लेट यू गो, या आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते हैं। आई डंप यू, तो आपको धोखा दिया है। आई एम ट्राइंग टू कॉपी यू, तो ये व्यक्ति आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर माई आउट ऑफ लीग, आप इनके पहुंच से बाहर हो। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो आपके पार्टनर आपको अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो ये डिप्रेस्ड भी दिखते हैं आपको लेकर। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई मिस योर स्मेल, तो आपके स्मेल को भी आपके पार्टनर जो है वो मिस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, कनेक्ट हुई, तो वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।